हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। मैं यहाँ मार्केट आई थी। लैपटॉप में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था तो उसका थोड़ा रिपेयरिंग था, तो हस्बैंड के साथ आई थी मैं। तो वो लैपटॉप ठीक करवा रहे हैं और मैं यहाँ बाहर वेट कर रही हूँ। मेरा कोई काम नहीं अंदर। और अगला वीडियो जो है आने वाला, जो आज ही के ब्लॉग में मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि मैंने न्यू ईयर कहाँ पर मनाया था और कैसे मनाया था। तो मैंने वैसे तो ब्लॉग शूट नहीं किया है, मैं पहले ब्लॉग शूट नहीं करती थी, मतलब स्टार्ट नहीं किया था, बट मैंने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली हैं, तो उन्हें मैं एडिट करके आपको दिखाऊंगी। फिर बताइएगा कैसा लगा आपको। तो मैंने जैसा आप लोगों से बताया था कि मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ कि मैं न्यू ईयर पे कहाँ थी, कहाँ गई थी और कैसे मनाया था। तो वही मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ उसके बाद, क्योंकि एक्चुअली मैंने जो है उसके वीडियोस मतलब वैसे प्रॉपरली शूट नहीं किए जैसे, क्योंकि मैंने व्लॉग तब तक बताया था, मैंने कि शुरू नहीं किया था। तो उसके लिए मैंने थोड़े बहुत पिक्स लिए थे और थोड़े बहुत वीडियोस बनाए थे, तो उनको ही मैं एक साथ मिलाकर आपको दिखाऊंगी। तो मेरे माइंड में आया कि चलो मैं व्लॉग शूट करने लग गई हूँ, तो चलो मैं न्यू ईयर की जो भी मैंने किया न्यू ईयर पे वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि मैं अपने होम टाउन गई थी एक्चुअली, और मेरे मम्मी का घर भी वहीं है, और आफ्टर रिटायरमेंट मेरे फादर इन लॉ ने भी वहीं पर ही घर बनाया है। तो 4 कदम की दूरी पे मेरा मायका और 4 कदम की दूरी पे ससुराल है। तो जब भी एक बार जाते हैं तो हम दोनों जगह ही सबसे मिल लेते हैं। मम्मी के यहाँ भी हो के आ जाती हूँ और इन लॉज के यहाँ भी। तो एक्चुअली इस बार न्यू ईयर पे हम सब लोग, मतलब मैं पूरी फैमिली, हम लोग घर गए थे। और एक्चुअली ये कोविड की वजह से हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन वगैरह प्रेफर नहीं किया हमने, और हम लोग अपने कार से ही गए थे कि जितना पॉसिबल हो सके। तो यहाँ भी हम घर पे ही रहते हैं, वो भी अपने घर पे रहते हैं, तो क्यों हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके कुछ रिस्क लें। तो हम अपने कार से ही गए थे और वहीं पर घर गए हम, और वहाँ पर 1 वीक के लिए एक्चुअली मैं गई थी। तो उस टाइम पे छुट्टियों का ही समय होता है। क्रिसमस के दिन हम लोग निकले थे और 1 वीक वहाँ रह के हम लोग 2 जनवरी को हम लोग वहाँ से वापस आए थे। और एक्चुअली कार से जाने में बहुत ही लंबा टाइम लग जाता है। जो भी ड्राइव करता है वो थक जाता है, और साथ में बैठने वाले भी थक ही जाते हैं, बट ड्राइव जो करता है उससे ज़्यादा ही थकान होती है। तो अराउंड 12 आवर्स की जर्नी थी। तो और उसमें ये भी थोड़ा सा लगता है कि हम अपने कार से जा रहे हैं, अपने व्हीकल से जा रहे हैं, तो कहीं कुछ ख़राब हो गई या कहीं टाइम लग गया या कहीं हम मिसगाइड हो गए गूगल से भी तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमको टाइम लेके चलना पड़ता है। तो हम लोगों ने 12 आवर्स का जो था, तो हम लोग ज़्यादा इन्जॉय, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय तो हमने नहीं किया। रास्ते में हम सोच रहे थे हम टाइम से घर पहुंच जाए रात होने से पहले। हम मॉर्निंग में निकले थे अराउंड 6:30 या 7 o'clock, मतलब इसी के बीच में कोई टाइम था। तो हम निकले थे यहाँ से भोलेनाथ का नाम लेकर, अम्बे मात की जय बोल के हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया था। और रास्ते में एक थोड़े बहुत मैंने पिक्स ली थी। बहुत सारे सरसों के खेत मिले थे जहाँ पर लग रहा था जल्दी से घुस जाओ और फ़ोटो क्लिक करवा लो, लेकिन नहीं की मैंने, बस उनकी दूर से पिक ले ली। और वहाँ उसके बाद जब हम लोग पहुँचे तो ऑलमोस्ट मतलब अंधेरा हो गया था, जैसे विंटर्स में जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो 7 o'clock में मीन्स हम लोग 12 आवर्स में हम लोग पहुँच गए थे। 7:30 अराउंड हम पहुँच गए थे घर, बट फिर भी अंधेरा हो गया था। तो उसके बाद मैं घर में थी, अपने घर में भी और इन लॉज के यहाँ भी, दोनों जगह ही थी। मार्केट भी गई, शॉपिंग भी की अपने लिए, और कुछ मतलब एक मैंने अपने लिए सूट लिया था और एक स्टॉल लिया था, और दुपट्टे भी लिए थे। दुपट्टे के साथ कुछ कुछ मतलब गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैं दुपट्टा लेना चाह रही थी मैरून कलर का। एक्चुअली मुझे हैवी वर्क का दुपट्टा चाहिए था जो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने वहाँ पर, मैं आपको दिखाऊंगी आगे, लेकिन मैं पहले से थोड़ा सा ब्रीफ इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा उसमें पिक्स और वो नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो मैं पहले से बता देती हूँ कि वो जो मैंने मैरून कलर का दुपट्टा मुझे लेना था वो मुझे हैवी वर्क में मिला नहीं। बनारसी वगैरह लेने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बनारसी दुपट्टे हैं 3-4, तो मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं ले लूँ बनारसी। और तो वहीं मैंने वेलवेट का कपड़ा देखा, तो
थोड़ा सा हैवी और उसमें वर्क भी बहुत सारा था, मुझे पसंद आ गया, मैं सोचा ले लेती हूँ। मैंने उसे प्रॉपर 2.5 मीटर ले लिया। इवन दुपट्टे जैसे होते हैं उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही था वो तो, लेकिन जब मैं घर लेकर आई तो वो किसी को पसंद नहीं आया और सब कहते क्या लेके आई हो, ये बिल्कुल मतलब हैवी भी, वो अच्छा नहीं लगता है जो दुपट्टा, वो अच्छा नहीं लगा। तो मैं सोचा चलो मैं उसको कुर्ती बनवा लेती हूँ स्लीवलेस। तो वो भी मैंने अपने ऊपर लगा के दिखाया है, आप देखिएगा ज़रूर, मैंने उसकी पिक उसमें डाली हुई है, तो वो देखिएगा कैसा लगता है। अभी मैंने उसे बनवाया नहीं है, उसका स्टिच नहीं करवाया है, तो आप उसे एक बार ज़रूर बताइएगा कि वो कुर्ती, स्लीवलेस कुर्ती वो सही लगेगी कि नहीं। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है मुझे कुछ ना कुछ तो उसका करना ही है। तो वो लिया। और न्यू ईयर के दिन हम लोग मंदिर गए थे और मम्मी ने खाने के लिए बुलाया था, तो मैं और मेरी फैमिली और इन लॉज सभी लोग मम्मी के घर में खाना बाहर से भी मंगाया था बेशक, क्योंकि मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है आइज़ का, तो वो रेस्ट उसमें थी, मतलब उनको भी 1 महीने का रेस्ट बोला डॉक्टर ने। तो सारा काम भैया संभाल रहा है, वो भैया वही वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो घर से काम भी करता है और मतलब घर से अपने ऑफिस से काम भी करता है और घर भी संभाल रहा था तो बाहर से खाना मंगाया था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ और मैं, हस्बैंड, सब लोग वहीं पर, सबने घर पे मम्मी के यहाँ खाना खाया था और मंदिर गए थे। मेरा मन था कि आज मंदिर होके आते हैं, बट ठीक था, मतलब ये था कि मेरे ख्याल से न्यू ईयर के दिन मंदिर जाना ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। तो और उसी दिन बाद में हमने सुना कि वो वैष्णो देवी में इतना बड़ा हादसा भी हुआ, न्यू ईयर के दिन का ही था वो। तो सब लोग ही आजकल सोचते हैं कि पहला दिन है साल का, तो भगवान के दर्शन करके स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि आगे पीछे होके आ सकते हैं, अगली बार से थोड़ा सा हम भी ध्यान रखेंगे। हम लोग वैष्णो देवी नहीं गए थे, हम अपने होम टाउन में जो मंदिर है वहाँ गए थे। तो वहाँ पे गए, दर्शन किए भगवान के और फिर घर आ गए और नेक्स्ट डे हम अपना घर से वापस आ गए। पूरे होल डे मतलब मेरे हस्बैंड ने ड्राइव किया और मतलब थक गए थे और वापस आके मतलब थकान तो सबको ही हो गई थी। हम लोग टाइम से घर आ गए। सबसे अच्छा मुझे जो डर लग रहा था कि लेट ना हो, हम लेट ना हो, मुझे लेट मतलब अंधेरा हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए तो मुझे बाहर अच्छा नहीं लगता। मतलब ऐसी कोई परेशानी या ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है सेफ्टी सिक्योरिटी की, लेकिन फिर भी मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे तो टाइम से घर पहुंच जाए। तो हम लोग टाइम से घर आ गए और हम यहाँ से गए थे तो जो एक्सप्रेस वे है वहाँ मुझे थोड़ा सा मेरे माइंड में डर बैठा हुआ है। मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी उस मतलब रूट से, तो मेरे मन में थोड़ा सा डर था कि बहुत सारा न्यूज़ वगैरह में आता रहता है, तो थोड़ा सा डर लगता था। तो लग रहा था टाइम से हम घर पहुंच जाए, तो भगवान की दया से हम पहुंच गए थे टाइम से। और वापस आके फिर खाना बनाने का मन नहीं किया, लगा चलो रेस्ट करते हैं। तुम बाहर से खाना खा के आ गए थे और बस दिन ख़त्म हो गया। तो ये सब मैं आपको अपने इस वीडियो में दिखाती हूँ और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। और अब बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमें रास्ते में सरसों के खेत भी मिले, बड़े सुंदर लग रहे थे। मैंने इनकी पिक्स ली थी और कुछ वीडियोस भी बनाए हैं। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये तो मूवीज़ में देखे हैं, वैसे मैंने और भी देखे हैं, बट सच में रियल में बड़ा ही मतलब नेचुरली बड़ा ही सुंदर लग रहा था। हम लोग ज़्यादा कहीं रुके नहीं, बट एक जगह हम रुके थे तो वहाँ मुझे एक मेमना दिखा, तो मैंने अपने आप को मैं रोक नहीं पाई, मैंने उसके साथ सेल्फी ली और बड़ा ही क्यूट था वो, बड़ा प्यारा सा था तो मैंने उसके साथ सेल्फी ली। देखिए मुझे कैसे प्यार कर रहा है तो ये बहुत ही बेस्ट पिक्स हैं जो मेरे पास मेरे एल्बम में हैं, बहुत ही नेचुरल। मैं अपने घर पहुंच गई। ये मेरे घर के पेड़ हैं जो घर में बहुत ही पुराने मेरे बचपन से हैं। ये फ्लावर्स का है और इसमें मौसमी के भी दिखेंगे आपको, बड़े ही क्यूट, बहुत ही प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है ये, बहुत ही सुंदर। तो ये वो दुपट्टे जिसके बारे में आपसे बात कर रही थी, ये मैरून कलर का है
और ये ग्रीन सी ग्रीन टाइप से है, पर ये इसमें पिक अच्छी नहीं आ रही, बट बहुत ही अच्छा रियल में। ये देखिए मैंने अपने ऊपर लगा के भी देखा है कि ये कैसा लग रहा है। कुर्ती अगर बने इसकी तो कैसी लगेगी, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लिख के, स्लीवलेस कुर्ती कैसी लगेगी इसकी। और एक सूट मैंने ख़रीदा है, देखिए ट्रेडिशनल शॉप है जैसे वहाँ पर है, ये वाला सूट जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, घर पर है जो। और ये साड़ी की पिक ली मैंने, बड़ी अच्छी लग रही थी सच में सामने जो देख के, बट मेरे पास इतना ज़्यादा कलेक्शन है तो मैंने ख़रीदने की सोची नहीं। तो ये सूट जो मैंने अपने होम टाउन से लिया था, ये देखिए फॉइल पेंटिंग है, इस फॉइल प्रिंट है इसमें, सॉरी। और इसका जो ये जो फैब्रिक है ये बहुत ही अच्छा है, मसलिन सिल्क है। और पता नहीं कैमरे में देख पाएगा कि नहीं, इतना अच्छा इसमें साइन है। ये वाला फैब्रिक मैं पहले पहन चुकी हूँ, बट मैं भूल गई थी, बहुत सालों पहले पहना था। ये बिल्कुल श्रिंक नहीं होता, लेकिन मुझे याद नहीं था तो मैंने एक साइज़ अप लिया है इस सूट को, और बाद में ऑल्ट्रेशन कराया है। बिना ऑल्ट्रेशन के मेरा काम ही नहीं चलता, मुझे कराना ही पड़ता है। और ये उसके बाद ऑल्ट्रेशन के बाद मैंने इसको भी आयरन वगैरह नहीं किया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा शाइन है इसमें। ये देखिए ये पूरा कुर्ता जो है, ये इसका लुक है। ये इसके स्लीव्स हैं, ये रहे। और ये एक्चुअली इसका बॉटम ऐसा है, ये रहा बॉटम, ये पैंट स्टाइल में ही है। तो ये बॉटम से मैच करता हुआ इसके स्लीव्स में ये थोड़ा बॉर्डर है, अच्छा लग रहा है। गोटा पट्टी है इसमें, ये देखिए। और सबसे इसमें जो बेस्ट थिंग इसकी है वो इसका फैब्रिक, बहुत ही अच्छा शाइनी। और मैंने एक साइज़ अप लिया था, बट मुझे ऑल्टर कराना पड़ा। मुझे याद नहीं था कि श्रिंक नहीं होगा, बट कोई बात नहीं। फ़िलहाल मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे अभी यकीन नहीं है कि मैं कब तक कम होगा, और तो इसलिए मैं सोचा ऐसा ना टाइट हो जाए, तो मैंने एक साइज़ ज़्यादा बड़ा लिया इसको, ये रहा। तो इसका लुक काफ़ी अच्छा है। मैंने ट्राई भी किया था इसको वहाँ पर शॉप में, ये देखिए। ये इसका बॉटम है और ये इसका दुपट्टा। तो काफ़ी अच्छी शॉपिंग थी ये। और जैसे यहाँ पर मॉल वगैरह हैं वैसा नहीं, वो तो प्रॉपर ट्रेडिशनल शॉप थी, वहाँ से लिया मैंने, तो सही लगा। एक ये दुपट्टा भी लिया मैंने, इसके मैचिंग का कोई सूट नहीं है मेरे पास, बट ये दुपट्टा इतना प्रिटी लग रहा था तो मैंने ले लिया। ये देखिए, ये फ़ोटो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा, बट इसका कलर बहुत ही अच्छा है, बहुत ब्राइट है, तो ले लिया मैंने इसको। एक्चुअली मुझे मैरून दुपट्टा चाहिए था, तो वो तो मुझे ठीक से मिला नहीं। एक मिला, वो मैं दिखाती हूँ उसको। मैंने सोचा क्या करूँ उसको, दुपट्टे के एज ए दुपट्टा तो वो किसी को पसंद नहीं आया घर में, सब कहते क्या उठा के ले आए हो। तो मैंने सोचा, एक्चुअली वो वेलवेट का है, तो मैंने सोचा चलो उसको मैं कुर्ती बनवा लूँगी स्लीवलेस। तो वो भी किसी को पसंद नहीं आ रहा था। मैंने उसको अपने ऊपर वो लगा के दिखाया कि देखो ऐसा लगेगा, पर किसी को अच्छा नहीं लगा। अभी तो वो रखा हुआ ही है और रिटर्न भी नहीं हुआ। मैंने ट्राई किया था पर वो रिटर्न मीन्स एक्सचेंज भी नहीं किया उन्होंने, भैया ने। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसके मैं कुर्ती बनवाऊँगी फाइनली। तो मैं भी आपको वो भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही प्रिटी था, है मतलब सिल्क है, लेकिन कलर इसमें सही नहीं दिख रहा, लेकिन रियल में बहुत अच्छा है। मैं आपको वो मैरून भी दिखाती हूँ जो दुपट्टे के लिए लिया गया था कपड़ा, लेकिन उसको अब मैं कुर्ती बनवाऊँगी। ये है वो मैरून कपड़ा जो मैंने लिया था, वेलवेट है ये। और ये देखिए ये वेलवेट है, और मैंने इसे दुपट्टा के लिए यूज़ करने के लिए लिया था, पर किसी को अच्छा नहीं लगा। सब कहते क्या ले लिए, दुपट्टे में अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही मोटा है,
तो मैंने सोचा चलो मैं इसकी एक कुर्ती बनवा लूँगी स्लीवलेस, और इसमें लेगिंग और दुपट्टा कुछ और मैच कर लूँगी। पर सब करें वो भी तुम्हारे ऊपर ये अच्छी नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा वर्क है इसमें। तो देखिए कैसे साइन कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं फिर मुझे इसका कोई रास्ता नहीं मिला तो मुझे लगा मैं इसकी कुर्ती बनवा के ही देखूँगी अभी कुछ टाइम बाद, और स्लीवलेस बनवाऊँगी इसको, और प्लेन दुपट्टे और उसमें लेगिंग में पेयर करूँगी, यही सोचा है। तो बताइए कैसा लगेगा, ये कुर्ती बनने के बाद भी ख़राब लगेगा क्या क्योंकि प्लानिंग तो मेरी कुर्ती के लिए ही है, स्लीवलेस कुर्ती के लिए, तो ये लिया था और मुझे बहुत महंगा पड़ा था एक्चुअली। ये मुझे 900 का मिला, और 900 के ऐसे दुपट्टा काफ़ी महंगा। चलो अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं है, बट ये दुपट्टे के रूप में भी काम नहीं आएगा, और पैसे भी लग गए हैं तो इससे कुछ तो यूज़ करना ही है और भी एक शॉपिंग है वो भी दिखाती हूँ आपको। ये एक स्टॉल भी लिया मैंने, बहुत ही अच्छा है। मम्मी ने ले रखा था एक, तो वो मुझे बहुत पसंद आया था, तो वही देखकर मैं लेने गई अपने लिए भी। मम्मी ने बोला था अगर तुम्हें नहीं मिले तो तुम मेरा ले लेना, तो मैंने कहा ठीक है एक बार ट्राई करती हूँ, अगर नहीं मिला तो मैं आपका ही ले लूँगी। तो ये मुझे मिला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने सोचा है पहले मैं इसे कुछ दिन यूज़ करूँगी, फिर मम्मी से एक्सचेंज कर लूँगी, मम्मी को ये दे दूँगी और मम्मी वाला यूज़ करूँगी, फिर एक्सचेंज कर लेंगे ये बहुत अच्छा है, वॉर्म भी है, ये देखिए, और ये देखिए इसका डिज़ाइन। तो ये भी मैंने लिया, ये भी मुझे सही रेट में मिल गया था वही मार्केट में। और एक मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए भी लाई हूँ, उन्होंने मंगाया था तो उनके लिए भी एक लेके आई थी। वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, बट है इसी पैटर्न में, कलर में थोड़ा डिफरेंस है। तो ये कैसा है बताइए आप। मुझे तो अच्छा लगा, ये सही शॉपिंग लगी मुझे अपनी। जब मैं अभी गई घर, तो घर जाऊँ और मार्केट ना जाऊँ ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं घर जाती हूँ तो मार्केट ज़रूर जाती हूँ और कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। ये देखिए, सबसे बड़ी बात वॉर्म भी है और लेटेस्ट है इन स्टॉल के पैटर्न में, और इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है, सही है। तो ये शॉपिंग थी मेरी जब मैं घर गई थी तब की, और भी मैंने क्या किया घर पर वो आपको वीडियो में दिख ही जाएगा, ये आपने देख ही लिया होगा। तो इस वक्त हूँ मैं अपने इन लॉज के घर पर, और अभी आपको मेरी मदर इन लॉ दिखाई दे रही होंगी, मंदिर के पास खड़ी हैं, वो पूजा की कुछ तैयारी कर रही हैं। ये है मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, और अपने मम्मी पापा से मुलाकात मैं किसी और वीडियो में कराऊंगी। ये पिक है न्यू ईयर के दिन की, जब हम मम्मी के घर आए थे और खाना वगैरह लंच वगैरह करके फिर मंदिर गए थे। ये है मंदिर, महेश्वरी माता का मंदिर के नाम से फेमस है और काफ़ी ऊंचा है। अभी आपको पूरी पिक दिखाऊंगी इसकी। तो हम लोग इस मंदिर गए थे, और एक मंदिर और भी गए थे, संकट मोचन मंदिर, जो आपको बाद में इसके जस्ट बाद दिखेगा। और एक मंदिर और गए थे, 3 मंदिर हम लोग होके आए थे, लेकिन जो लास्ट में मंदिर में गई थी उसमें ये देखिए महेश्वरी माता का मंदिर पूरा दिख रहा है, इसमें कितना ऊंचा है, और दूर से भी दिखता है, इसका टॉप जो है दूर से भी दिखता है। तो लास्ट में जो मैं मंदिर गई थी उसकी मैंने पिक्स नहीं ली हैं, बट मैं पहले जब घर गई थी तब मैंने वहाँ की पिक ली थी, तो वो आपको इसमें मैं दिखाऊंगी। ये रहा संकट मोचन मंदिर, ये हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ पर भी मैं आई थी, और बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड था, दूर से ही देख के लग रहा था, मतलब बहुत टाइम लग रहा था। तो वैसे तो ध्यान रखना चाहिए, आइंदा मैं भी ध्यान रखूँगी, कि मुझे पता नहीं था कि न्यू ईयर पर लोग इतना ज़्यादा ऐसे बड़े मंदिर में गई भी नहीं एक्चुअली इतने उसमें। ये रहा वो मंदिर जो मेरे घर के पास है, लेकिन मैं इस बार गई थी तो वहाँ उसकी मैंने पिक नहीं ली, ये पहले की पिक्स हैं। जो ये माता रानी का मंदिर है और मेरे घर के बिल्कुल पास में है, तो मैंने सोचा यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। तो ये पहले की पिक्स हैं, यहाँ सब लोग बैठते हैं, शाम को आके भजन कीर्तन होते हैं और माता रानी का श्रृंगार वगैरह होता है।
तो जब मैं आई थी तब मैंने यहाँ की पिक ली थी। वो अभी क्योंकि लास्ट में काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने इस बार न्यू ईयर के दिन जब हम घूमने गए थे, मतलब दर्शन करने गए थे, तब मैंने यहाँ की पिक नहीं ली थी, बस 2 मंदिरों की ही ली थी जो आपने अभी देखी। ये पहले की ही पिक है। तो लेकिन अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा ट्रिप था, बहुत एंजॉय किया हमने, सबसे मिले तो, और रिफ़्रेशिंग था बिल्कुल। अपने आप को हमने फील किया बिल्कुल कि पहले हम उसमें थे, डिलेमा में थे कि हम जाएं या नहीं जाएं, बट बाद में लगा चलो मिल के आते हैं, पूरा साल निकल जाएगा फिर से। ये रही माता रानी जो यहाँ भी मंदिर मैंने आपको दिख। तो ये हम निकल गए हैं अपने घर की ओर वापस। मॉर्निंग में हम निकले थे अराउंड 6:45 और बहुत ही ज़्यादा फॉग था, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, बट हम लोग बिल्कुल कछुए की चाल से काफ़ी देर तक, लगभग 1-2 घंटे तो हमको ऐसे ही चलना पड़ा। उसके बाद थोड़ा क्लियर हुआ तो फिर हम लोगों ने अपना नॉर्मल स्पीड ली और अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर और शाम तक पहुंच जाएंगे। और ट्रिप में जो हमारा ये था, घर आना बहुत ही अच्छा लगा और कहीं ना कहीं कार से आना बहुत ही मतलब मज़ा आया एक्चुअली। और शाम को हम पहुंच जाएंगे घर। पहुंच गए थे एक्चुअली हम 7:15 अराउंड हम घर पहुंच गए थे टाइमली, और फिर हम बाहर ही खाना खा के आ गए। बीच में हम लोग 2-3 जगह रुके थे चाय वगैरह पीने के लिए। हम लोगों ने लंच अपना मैं लेके ही आई थी घर से, और चाय वगैरह हमने पिया। थोड़ा सा कुछ मिनट ही रुके हम लोग, 3-4 जगह रुके और खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे। मम्मी भी घर से ये ले लो, वो खा लो, ये भी तुम अपने आप खा नहीं रही हो, लगता है अपने आप ले नहीं रही हो, मैं नहीं दे रही। तो मम्मी, मतलब एक्चुअली मैंने बताया था ना मम्मी का या ऑपरेशन हुआ, तो वो उन्हें लग रहा था मैं अपने आप से लेके नहीं खा रही हूँ तो वो मुझे बार बार पूछ रहे थे और भी ये ले जाओ, वो ले जाओ, ऐसा करके। तो बहुत सारी चीज़ें खाने की घर मैंने साथ में ले रखी थी, लंच भी ले रखा था, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। कहीं पर ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ा, हम लोग अपना आराम से घर आ गए। दिन में बिल्कुल क्लियर था मौसम, तो कोई टेंशन नहीं थी। मॉर्निंग में लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा अगर ऐसा ही रहा पूरा दिन, बहुत ही ज़्यादा फॉग था। तो लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद क्लियर हो गया, 1-2 घंटे बाद, लगभग 2-2.5 घंटे बाद क्लियर हुआ। ये हम लोग एक जगह रुके थे चाय पीने के लिए, तो मैंने वहाँ पिक ली। ये हम लोग जब वापस पहुँच गए तो वहाँ खाना वगैरह खाया, वहाँ की पिक है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? ये था मेरा न्यू ईयर ट्रिप, जो मैंने न्यू ईयर पे हम लोगों ने क्या किया वो सब कुछ मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखाया है। और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और कुछ बेहतर कीजिए। बाय।